चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर में 20 मई 2026 को केमिस्ट ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की है। साथ ही कुल्लू के दवा विक्रेता संघ ने भी ई फार्मेसी के जरिए नशीली दवाओं की बिक्री और जीएसआर 220 व 817 अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। केमिस्ट का कहना यह कि ऑनलाइन दवा बिक्री से जन स्वास्थ्य और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਐਲਓਸੀਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਸੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ डोर टू डोर जी सप्लाई की जा रही है, उन्होंने मैडिसन की गुणवत्ता का कोई पता नहीं है कि असली है कि नकली है, तो जो जनता नाल खिलवाड़ ना हो सके। असी इस चीज़ को दूर करना चाहते हैं। एक दूसरा साडा ड्रग का पोर्टल खोलिया वा सरकार ने, वो काफ़ी त्रुटियां उन्होंने दूर किया जा रहा है। एक साडे फार्मेसी कौंसल रजिस्ट्रेशन का मुद्दा आ गया, वो जो टाइम टू रिन्यूअल नहीं हो रही, वो भी सानू टाइम टू रिन्यूअल की जान, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ी देर तो नॉक कर रहे हैं। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ क्षमा जाचना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ। मैं राजवंत सिंह बावा मैडिकल स्टोर गुरदासपुर ओपोजिट सिविल हॉस्पिटल। असी आज 20 तरीक को स्ट्राइक की आल इंडिया बेस पर, क्योंकि ऑनलाइन जी मैडिसन चल रही, परचेज चल रही, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा पब्लिकली भी सारे, क्योंकि ना इन्हों का कोई लाइसेंस का पता किसी का, ना कोई ये स्टोरेज का पता भी कितने स्टोर किवें की सिस्टम सारा। दूसरा सब स्टैंडर्ड की करते हैं, की नहीं, कितों आती, किवें नहीं आती, ये बारे ही रोस वजों अज बंद किया अपने जी। हालांकि ये जी एडवरटाइजमेंट करते हो दावा किया जाता कि सब तो वधिया दवाइयां होंगी, ये दावा किया जाता, ये बारे कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है। दावे का तो कोई पता ही नहीं किसी की कंपनी है, कितों आ रहा, कितों नहीं आ रहा, किस जगह तो आ रहा, किवें आ रहा, उसकी जी सप्लाई पहुँच रही, पेशेंट तक पहुँच रही, किवें पहुँच रही, किन्ने टैंपरेचर पर पहुँच रही, ये बारे कोई नॉलेज नहीं किसी ने। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ 24 घंटे। वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईरान इजराइल में पनप रही जो विषमताएं हैं, उनके जो बीच में युद्ध की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, उसके कारण महंगाई, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से 3-4 दिन के अंदर ही बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ रहा है और लोगों की जेब पर सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई से, जो बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण फिर से जो महंगाई और अर्थव्यवस्था जो देश की, उस पर जो फर्क पड़ेगा उसको लेके काफ़ी चिंतित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते रहे तो उनका जो है आम जनजीवन, दवाइयाँ या अस्पताल जाना या फिर मूलभूत जो उनकी बेसिक जो
सचिन शर्मा, उनसे भी बात कर लेते हैं। सचिन, देखिए देश भर में आज केमिस्ट शॉप्स, ड्रग शॉप्स जो है बंद हैं। बड़े पैमाने पर नेशन वाइड यानी कि राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? आप इसको ग्राउंड पर कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी, देश भर में आज केमिस्ट शॉप सारी बंद हुई है। भी बात किए तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में भी सभी शॉपें बंद की गई है। अभी हमारी प्रधान से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बेची जा रही है ये अधिक मूल्य में बेची जा रही है और इनकी गुणवत्ता पे भी उन्हें सवाल उठाए हैं कि जिस कारण लोगों के स्वास्थ्य पे खिलवाड़ किया जा रहा है और सस्ती दवाइयाँ के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं नकली भी हो सकती है दवाइयाँ, तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो और जो छोटे दुकानदार है उनका अस्तित्व भी बचा रहे, इसलिए उन्होंने देशव्यापी हड़ताल के साथ समर्थन किया है। और मंडी जिला की बात की तो सभी केमिस्ट की दुकानें बंद है और जो हॉस्पिटल में मरीज हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी लक्ष्मी जी। तो सचिन, देखिए क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, पहले ही ऐलान इस बात का कर दिया गया था कि 20 तारीख को 20 मई 2026 में सारी केमिस्ट शॉप्स बंद रहेंगी। तो क्या इसको लेकर अगर बात करें, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी दवाई, किसी फर्स्ट एड किट या किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं जनता के पास आज के दिन? ये बात की है तो ये जो भी हड़ताल है केमिस्ट शॉप्स वालों की हड़ताल है। यहाँ पे जो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो कुछ हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी शॉप्स हैं, वहाँ पे भी हो रहा है। इमरजेंसी की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज नए चौक में है और जोनल हॉस्पिटल मंडी में है, तो उनकी अपनी दुकानें हैं, वहाँ पे अभी इसका कोई असर नहीं देखा गया है। जी, तो यानी कि इमरजेंसी दवाइयों के लिए अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो सीधा हॉस्पिटल से जाके दवाई ले सकता है। अदरवाइज जो घर के आसपास फार्मेसी की शॉप्स होती है वो सारी चीजें आज बंद मिलेंगी। जी, बाजार की सभी की दुकानें बंद है और सभी इकट्ठे होकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है कि ऑनलाइन जितनी दवाइयां इनको बंद किया जाए। उनका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो ये दवाइयां हैं इनकी गुणवत्ता, और सबसे बड़ी बात है कि बिना सब्सक्रिप्शन के किसी को दवाई दी जा रही है, बिना किसी डॉक्टर की जांच की पर्ची के बगैर दवाई भेजी जा रही है। और जो 40% तक जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संशय में उसको घेरे में लाता है कि ये दवाई असली है कि नकली है, उसमें कितना गुणवत्ता है। ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं केमिस्ट। तो सचिन, ये है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स, ये इनका जो मुख्य कारण है इस पूरे प्रदर्शन का वो ये है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट के चलते लगातार लोगों को, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट ऑनलाइन दवा खरीद की तरफ किया जा रहा है। इससे जो छोटे केमिस्ट शॉप्स हैं उनको ज्यादा लॉस हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। या फिर ये दवाइयां डुप्लीकेट हो सकती है, नकली दवाई हो सकती है और हेल्थ क्राइसिस का कहीं ना कहीं खतरा लोगों को बढ़ जाएगा, ये मुख्य कारण है। जी बिल्कुल सही आपने बोला कि इनकी जो शक है, उन्होंने बोला कि एक तो दवाइयां नकली हो सकती हैं और दूसरा तो कि इनकी गुणवत्ता पे ऊपर सवाल बात की जा रही कि वो कितनी सही है। अगर किसी डॉक्टर किसी दवाई को लिखता है, उसकी पर्ची बनती है, पर्ची के थ्रू लोगों को दी जाती है। तो जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ना पर्ची देखी जाती है, बिना पर्ची के ही दवाई डाली जाती है, किसकी उसकी कितनी मात्रा है, कैसा है, कौन सा साल्ट आ रहा है, कौन सा साल्ट नहीं आ रहा है। ये ऑनलाइन आम आदमी को समझना बहुत मुश्किल होता है। या केमिस्ट की दुकान में आता है तो वहाँ पे उसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई दी जाती है, उसको कम ज्यादा भी होती है, एमजी में कम होती ज्यादा होती है। ऑनलाइन में एक फिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से दवाई मिलती है, ये भी सबसे बड़ा इशू माना जा रहा है। जी, तो केमिस्ट संगठन का अगर कहा जाए मांगों की जो सूची है उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है, कब से उनको चेंजेस की डिमांड है और क्या कुछ रियल चेंजेस होनी चाहिए, और इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी इनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज एक दिन का था और शाम होने के बाद ही इनके जो प्रधान से बात हुई थी कि निर्णय शाम के बाद ही लिया जाएगा कि इसको हम आगे बढ़ाएं या आगे के लिए हमारा क्या स्टैंड होगा, वो मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी, तो इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति क्या है? आप क्या किसी ऐसे कंज्यूमर से मिले, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसको आज जरूरत थी केमिस्ट शॉप पर, वो गए हैं और उनको लौट कर आना पड़ा है? क्या रिस्पांस मिल रहा है, जनता का क्या रिस्पांस है पूरे प्रदर्शन को लेकर? जी, बताना जाए कि जो आंदोलन था इसकी पहले से ही लोगों को जानकारी दे दी गई थी कि आज दुकानें बंद रहेगी, पर फिर भी जिनको समस्या हॉस्पिटल के आसपास इमरजेंसी तो कभी भी किसी को पड़ सकती है, तो लोगों को जहाँ पे समस्या देखने को मिली है।
तो सचिन, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनता को ये बात समझ आए, क्या ये जो ऑनलाइन किसी तरीके के एप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती है, जहां से हम लोग बिल्कुल ही एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ कहें या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में इन फ्यू मिनट्स दवाइयां ऑर्डर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन दवा कंपनियां हैं वो लोकल मेडिकल स्टोर्स के लिए खतरा बनी हुई हैं? क्या कहीं ना कहीं इनकी भी रोजमर्रा की जो जिंदगियां हैं इस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा है? क्या एनालाइज कर पाते हैं आप? जी बिल्कुल, आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके जो लोकल मार्केट है, बाजार का बहुत फर्क पड़ा है। आप देखिए केमिस्ट शॉप को साथ साथ रेडीमेड्स वगैरह या हर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिला है। बात के केमिस्ट का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्वालिटी चेक नहीं है इसके ऊपर। जो केमिस्ट वालों शॉप का कहने का मतलब है, उनकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पे लोग आने कम हो गए हैं, बाजारों में लोग बाहर निकलते कम है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है इसका। जी, तो आप क्या उम्मीद कर पा रहे हैं, किस तरीके से जो है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या सरकार अब ई फार्मेसी को लेकर कोई नई नीति बना सकती है, कोई नए रूल्स आ सकते हैं, या किसी तरीके की कोई लिमिटेशंस लग सकती हैं क्या इस आंदोलन के बाद? या कहा जाए कि इस तरीके के आंदोलन आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगे? कोई इस तरीके की चेतावनी भी मिल रही है क्या? अभी हमारे साथ केमिस्ट के प्रधान से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक तो जो पर्ची है उसके ऊपर चेक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो 40% 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, इनके ऊपर चेक होना चाहिए, इनकी वहाँ पे जांच होनी चाहिए, लाइसेंस चेक होने चाहिए कि वहाँ पे क्या इतने सस्ता क्यों बेच रहे हैं, अगर इनकी गुणवत्ता क्या है, क्या इनकी वो क्वालिटी है, या सप्लाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी सचिन, और उन्होंने जानकारी दी है कि ग्राउंड पर किस तरीके से इस पर रिस्पांस मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें, क्योंकि जो केमिस्ट संगठन है उनके द्वारा पहले से ही ऐलान कर दिया गया था, इन्फॉर्मेशन पहले ही जनता को दे दी गई थी, आमजन को दे दी गई थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई केमिस्ट शॉप पर गया हो और वो बंद देखकर लौट गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी। बहुत ही प्लान्ड तरीके से और बहुत ही स्टेबल तरीके से जो है इस प्रदर्शन को रखा गया।